But why you are stuck in the local market only, Indian products and Indian market? Just explore that. And if you are stuck in the why and how, okay, I will explain you right now. So same thing is happening with you also. So let us discuss about the scope and yes वाई एंड हाउ का आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं अगर आप भी स्टक हो गए होंगे उसी प्रोडक्ट में उसी मार्केट में, लेकिन एक्सपोर्ट तो करना है या फिर इंपोर्ट में भी आना है, इंटरनेशनल बिजनेस को वाइड एंगल से देखना है। सो चलो फिर आज का टॉपिक बस यही है कि एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी मैं दुबई में गई थी और जिस कंपनी के साथ हमारी मतलब वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ उनसे हम मिले भी, एंड यस आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन एंड दैट द वर्क ऑफ दैट पर्सन कि ऐसा भी कुछ स्कोप क्रिएट किया जा सकता है मार्केट में। शायद वो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि बिजनेस का आइडिया ही उन्होंने चेंज कर दिया। जो हम कॉमनली सीखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस मतलब यस आई वांट टू स्टार्ट माय एक्सपोर्ट, आई वांट टू इंपोर्ट द थिंग्स, और फिर वो क्या एक्सपोर्ट करना है तो इंडिया में जो आता है या फिर इंडिया में जो ग्रो किया जाता है, आपके आजू बाजू जो अवेलेबल होता है, या फिर आपको कुछ चॉइस होगा, लेकिन आप इंडियन मार्केट को या फिर इंडियन टेरिटरी को छोड़ के आगे नहीं सोचते कि हम और भी कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। शायद लोग कहेंगे अरे पहले यहाँ से तो सीखने दो कि क्या कर सकते हैं, फिर बाद में हम आगे की सोचेंगे। लेकिन यस दोस्तों, अगर सच में ऐसे एग्जाम्पल भी आपको पता चले तो हो सकता है कि आप में से बहुत कुछ लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am author, trainer, exporter and business coach, and yes, we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. So my work is to help you to get the wide angle in this international business, and yes, how you can become exporter and how you can start this export journey, not only limited to India, but yes, you can expand your business in the worldwide. एक कंपनी थी, जब भी मेरी दुबई विजिट थी इन दिसंबर, लास्ट दिसंबर 20, हम वहाँ पे गए थे। एक्चुअली हमें उनकी इंक्वायरी आई थी फॉर सम प्रोडक्ट एंड दे वांट टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम इंडिया, और इसीलिए वो विजिट प्लान थी। तो जब भी हम उनको मिलने के लिए गए थे, सो आई हैव इंक्वायर्ड अबाउट द स्कोप ऑफ देयर बिजनेस एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग एंड फॉर व्हाट पर्पज लाइक दे हैव रिक्वायर्ड दिस मटेरियल। जैसे हम बोलते हैं ना कि ठीक है, आपका एंड यूज़ क्या होगा, रीसेल करोगे या फिर आपके खुद के पर्पज़ के लिए लाओगे, ऐसे बहुत सारी बातें मतलब वो डिस्कशन चल रहा था। एंड देन दैट पर्सन हैज टोल्ड मी लाइक उनका काम एक्चुअली क्या चलता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के स्पाइसेस, यस केरला इज़ हब ऑफ स्पाइसेस, बहुत डिमांडेड है एंड बहुत फेमस है इंडिया से, लेकिन उसकी डिमांड अभी लाइक इटली में है या फिर उसकी डिमांड अभी यूएसए में है। सो ही इज़ सिटिंग इन दुबई बट ही इज़ इम्पोर्टिंग फ्रॉम इंडिया एंड इज़ एक्सपोर्टिंग टू अमेरिका, या he is importing from India and he is exporting to Italy and Europe also, because स्पेशलिटी इंडिया की है लेकिन डिमांड अभी अमेरिका में है, बट वो बंदा अभी बैठा है दुबई में। सेम थिंग ही हैज़ एक्सप्लेन्ड अस लाइक अफ्रीका में कैशू ज़्यादा मतलब फेमस है, स्पेशलिटी है अफ्रीका की। ही इज़ इम्पोर्टिंग कैशू फ्रॉम अफ्रीका एंड ही इज़ एक्सपोर्टिंग टू बांग्लादेश ऑल्सो। ही इज़ इम्पोर्टिंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ एक्सपोर्टिंग टू बांग्लादेश ऑल्सो। मतलब उसका बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि वो खुद का कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन यस ही जस्ट टैपिंग द डिमांड इन द मार्केट, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना कि बस मैं जिस मार्केट में हूँ उसमें क्या आता है या फिर मैं उससे क्या दे सकता हूँ, उसके अपार्ट जाके उसने ये डिफाइन किया कि वो जो डिमांड है लेकिन व्हाट दे वांट। अगर मैंने कहा कि बांग्लादेश के बायर स्पेशली सिर्फ इंडिया के स्पाइसेस चाहते हैं, हो सकता है कि वो बंदा दुबई में बैठ के भी इंडिया के स्पाइसेस इंपोर्ट करके बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा, एंड दैट इज पॉसिबल। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि मैं इंडिया में अभी बैठी हूँ या फिर मैं आप इंडिया में हो तो यहाँ पे क्या आता है, लाइक इंजीनियरिंग मेरे पास है तो चलो हम इंजीनियरिंग क्यों ना एक्सपोर्ट करें। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। लाइक आपके पास जो प्रोडक्ट है यू कैन फाइंड आउट द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि किसको ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली बिजनेस करो। दिस इज वन वे। सेकंड ये हो सकता है कि आप जिस मार्केट को टारगेट करना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो इंडिया में आता है क्या, तो आप उसको भी मतलब उस तरीके से भी बिजनेस हो सकते हैं। माइट बी दिस इज द सेकंड वे ऑफ बिजनेस। एंड द थर्ड वे लाइक जो मैंने अभी देखा और अभी आपको बताया कि वो बंदा आइडेंटिफाई करता है मार्केट गैप, किस मार्केट को किसकी डिमांड है या फिर किसकी रिक्वायरमेंट है और वो कौन से ओरिजिन का मटेरियल चाहते हैं। इसके लिए क्या मतलब ज़्यादा ज़रूरी गया होगा या फिर उनका स्किल सेट क्या गया होगा, तो मार्केट एनालिसिस, फाइंड आउट द गैप इन द मार्केट एंड फाइंड आउट द लाइक कहाँ पे वो आता है, प्रोक्यूर किया जाता है या फिर ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और उसको मैच मेकिंग करने का काम सिर्फ उन्होंने किया है। एंड यस दे आर अर्निंग द गुड मार्जिन इन दैट, दे आर डूइंग द गुड बिजनेस इन दैट। यस
of course this is the volume business actually, but the people are trusting on them because they have established their credibility that they, while procuring, they are following the all rules and regulations, standards, quality norms and everything. They are taking the responsibility of that product and like all that good transaction. And yes, अगर आप मेरे कस्टमर हो तो मैं आपको जैसे आपको चाहिए वैसे हिसाब से मैं आपको सप्लाई कर रही हूँ. सो दिस इज ऑल्सो द अनादर वे ऑफ लाइक बिजनेस, डूइंग बिजनेस. सो मैं कहूँगी आपके लिए कि सिर्फ यहाँ पे स्टक मत रहो कि इंडिया में क्या ग्रो होता है, इंडिया से हम क्या भेज सकते हैं. येस यू कैन, बट साइमल्टेनियसली इफ यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, येस यू कैन एक्सप्लोर योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस लाइक दिस वे ऑल्सो. कि फाइंड आउट करो जस्ट गैप क्या है मार्केट में और वो गैप कहाँ से फिलअप किया जा सकता है. एंड यू कैन एक्ट लाइक दैट ऑल्सो, एंड दिस वे यू कैन डू द बिजनेस इन द इंटरनेशनल बिजनेस. सो जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप एक्चुअली बहुत वाइड है, सच में हम सोच भी नहीं सकते थे. एक एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ कि लाइक वो बंदा इटली का था लेकिन वो दुबई से स्क्रैप इम्पोर्ट करता है, मतलब दुबई से स्क्रैप उठाता है और वो भेजता है इंडिया को. So he is importing scrap from Dubai and exporting to India. So see the scope कि हम हमारे कंट्री को छोड़ के भी ऐसे मार्केट में जाके भी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं. So आज से एटलीस्ट हम उसके एंगल से सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. और इसीलिए कहते हैं ना कि नॉलेज इज़ द बेस्ट वे टू गो अहेड इन द बिजनेस, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए पहले, तब जाके हम उसके ऊपर काम करेंगे. सो आज अगर ये तरीका आपको पता चला है तो यस यू कैन चेंज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड यस यू कैन चेंज द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द बिजनेस ऑल्सो. सो यस, act on that, work on that, find out the demand and gap in the market, and yes you can create a new model for yourself. So वैसे तो है ना कि आगे जाना है तो yes we are with you also. कुछ भी हेल्प चाहिए, yes any problem comment in the chat box and yes we can help you in that, how you can become exporter, because yes we are working together, creating a platform, building a network. yes इंडिया से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं. सो यस मिशन जो चला रहे हैं हम, उसका अगर पार्ट बनना है तो यस जॉइन मिशन ग्लोबल www.kdsushma.com एंड यस यू कैन विजिट अस. फ्री वेबिनार भी बहुत सारे होते हैं तो उसको भी मतलब सब्सक्राइब करो ताकि अपडेट में रहना ज़्यादा ज़रूरी है और तब जाके बिजनेस बड़ा किया जा सकता है. So this is new way of doing business, new thinking, and you can definitely achieve that. So take action. God bless you.